चैप्टर थर्ड ठेस। ठेस का अर्थ है आघात या अपमान। केंद्रीय भाव, कहानी कलाकार के स्वाभिमान पर केंद्रित है। यह कहानी जो है वह कलाकार के स्वाभिमान पर केंद्रित है। गांव का सिरचन बहुत ही सुंदर शीतल पाटी बनाता था। गांव में एक व्यक्ति था कलाकार जो बहुत ही सुंदर शीतल पाटी और बांस का सामान बनाने का कार्य करता था। वह केवल पारिश्रमिक को ध्यान में रखकर यह काम नहीं करता था। वह केवल अपना परिश्रम अर्थात अपनी मेहनत के बदले कुछ लेने के लिए यह कार्य नहीं करता था। जिस घर में शीतल पाटी बनाने जाता वहाँ की कुछ महिलाएं अपनी कथन भंगिमा से उसे ठेस पहुँचाती थीं। जहाँ पर वह कार्य करने जाता था वहाँ पर कुछ महिलाएं उसको कुछ उल्टा बोल देती थी, जिससे उसे उसका अपमान होता था और उसे ठेस लग जाती थी। जबकि जिस बेटी की विदाई के लिए वह शीतल पाटी बना रहा था उसकी आत्मीयता उसे छू जाती है। वह किसी लड़की की विदाई के लिए, शादी के लिए जो दहेज में देते हैं, शीतल पाटी बना रहा था तो वह उसकी आत्मा को छू जाती है और यह बात बहुत अच्छी लगती है। वह किसी प्रलोभन में नहीं फंसता। वह जिसका काम करता है उसके सहज और आत्मीय व्यवहार का ही आग्रही रहता है। यदि लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वह अच्छा कार्य करता है, और जो भी उसके साथ बुरा व्यवहार करता है उसका कार्य अच्छे से नहीं करता। जब उसे ऐसा व्यवहार नहीं मिलता तब वह काम को छोड़कर चला जाता है, और उसे अपने अनुकूल व्यवहार न मिलने पर वह कार्य को वहीं छोड़कर चला जाता है। कहानी के कथानक में वह बेटी की विदा के समय स्टेशन पर पहुंचकर अपने घर में बनाई गई शीतल पाटी बेटी को भेंट करता है। उसने एक लड़की के लिए एक शीतल पाटी बनाई थी और वह उसे विदाई के समय भेंट करने के लिए देने के लिए वह स्टेशन पर जाता है। कहानी में सिरचन का चरित्र ग्रामीण कलाकार के आत्मगौरव को प्रकट करता है, और इस कहानी में सिरचन नाम का एक व्यक्ति है, वह ग्रामीण कलाकार है और उसका अपना एक गौरव सम्मान है और वह बहुत ही अच्छा कलाकार है। लेखक ने गाँव में इस तरह की कलाओं के लोप पर भी चिंता व्यक्त की है। लेखक ने यह बताया है कि गांव में इस तरह की कलाएं हैं, कलाकार हैं, लेकिन उनको आगे उभर कर आने का मौका नहीं मिलता, तो वह गायब होते जा रही हैं। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते थे। खेती बाड़ी के समय जो है लोग किसान जो थे वह सिरचन की गिनती इसलिए नहीं करते थे क्योंकि किसान यह सब सिरचन जो है वह यह कार्य नहीं करता था, बेगार समझते थे, इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए उसे कोई नहीं बुलाने जाता था। लोग उसे बेकार ही समझते थे और खेत खलिहान में जो भी कार्य होता था उससे वह मजदूरी नहीं कराते थे। सिरचन को क्या होगा उसे बुलाकर। लोगों का यह सोचना था कि सिरचन एक आलसी है, वह यह कार्य नहीं कर पाएगा। दूसरे मजदूर खेत पर पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता दिखाई पड़ेगा। लोगों का यह मानना था कि जब दूसरे जो है मजदूर काम कर लेंगे जब जाके कहीं सिरचन धीरे धीरे अपना कार्य करेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ आगे धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। लोग सोचते थे कि यदि उसको मुफ्त में मजदूरी देनी है तभी सिरचन को बुलाया जाए, नहीं तो नहीं बुलाना। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह लें, कोई एक समय था। आज लोग सिरचन को जो है मुफ्तखोर, कामचोर और चटोर, मतलब जो खाने में चटोरा होता है, ये सब नामों से जानते थे। जब उसकी मढ़ैया के पास बड़े बड़े लोगों की सवारियां बंधी रहती थी, जब उसकी छोटी सी एक झोपड़ी थी और झोपड़ी के पास बहुत से लोग उसके पास में आते थे, उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी किया करते थे और उसके कार्य से प्रसन्न होकर जो है वह बहुत ही सुंदर शीतल पाटी बनाता था जो बांस की बनती है, तो लोग उसके कार्य से प्रसन्न होकर उसके पास में आते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारा हाथ में यह कारीगरी रह गई है। सारे इलाके में सभी लोग यह कहते थे जब वह अच्छा कार्य करता था कि अरे सिरचन,
तुम्हारे हाथ में बहुत कलाकारी है। एक दिन भी समय निकाल कर चलो, कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। और लोग उसके यहाँ पर आते थे, चिक जो पर्दे होते हैं बांस की तीलियों से बनाए जाते, वो बनवाने के लिए। मुझे याद है मेरी माँ जब भी सिरचन को बुलाने के लिए कहती थी, मैं पहले ही पूछ लेता था भोग क्या क्या लगेगा। किसी व्यक्ति ने कहा कि जब सिरचन को बुलाते हैं तो पूछ लेते। माँ हंसकर कहती थी, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। सिरचन जो है वह खाने पीने में भी बहुत शौकीन था। गांव टोली के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था। सिरचन ने, तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है। नाखून से काटकर तरकारी मतलब बहुत ही कंजूसी से, और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हमारी घरवाली बनाती है, तुम्हारी भाभी ने कहा सीखा। इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले मैं माँ से पूछ लेता हूँ। और सिरचन को बुलाने से पहले लोग जो थे वह अपने घर में पूछ लेते थे। सिरचन को देखते ही माँ हुलसकर कहती है, हुलसकर मतलब खुश होकर कहती, आओ सिरचन, आज नैनू मथ रही थी, तुम्हारी याद आ गई। नैनू मथ रही थी अर्थात दही को भिगोकर घी निकालना। तुम्हारी याद आ गई, घी की खरोचन डांडी के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननन रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। और उनकी बेटी के यहाँ जो बड़ी बेटी की ससुराल से संदेशा आया है कि उसके लिए एक शीतल पार्टी बनाना है। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर जब शुद्ध घी के खाने की बात आई तो सिरचन के मुंह में पानी आ गया। घी की सौंधी सुगंध सूंघकर ही आ रहा हूँ काकी। और सिरचन कहता है कि मैंने घी की सुगंध को ले लिया है, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। और सिरचन बातें बनाता है कि मुझे टाइम नहीं था, पर आपके शुद्ध घी की खुशबू के कारण मैं आपके घर आ गया हूँ। सिरचन जाति का कारीगर है, मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने का ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ से लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता है, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त कर देता है। सिरचन जो है कोई भी कार्य करता है तो वह अच्छी तरीके से करता है, पर बहुत धीरे करता है। काम करते समय उसकी तन्मयता अर्थात लीन हो जाना, तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फूंकार उठता है, किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुँहजोर है, कामचोर नहीं। सिरचन जो है यदि उसके कार्य में कोई भी बाधा पड़ती है तो वो गुस्सा करने लगता है और बोल देता है स्पष्ट कि आपको जिससे कराना है उससे करा लीजिए। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, वह मजदूरी भी नहीं लेता, पर उसे खाने पीने में अच्छा मिलना चाहिए जहाँ पर भी वह कार्य करता है। दूध में कोई मिठाई ना मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी छाल वह नहीं बर्दाश्त कर सकता, और किसी की बातों को भी वह बर्दाश्त नहीं करता। वह बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति है। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। कुछ लोगों का कहना यह है कि सिरचन को यदि बुलाना है तो हमें इन सब चीज़ों की व्यवस्था करनी होगी। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा, और वह सभी के सामने हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। यदि आपने खाने पीने में उसका ध्यान नहीं रखा तो वह अच्छे से कार्य नहीं करेगा, उसका मन नहीं लगेगा। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधक पका ली, दर्द से माथा टनटना रहा है, और उसका जो है वह सिर दर्द होने लगा है। थोड़ा सा
रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं, और वह बहाने करने लगता है कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, कहीं कुछ भी, और वह अपने कार को छोड़कर चला जाता है। और किसी भी दिन मानो कि वह दिन उसके लिए आता ही नहीं है। मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पार्टी, बाँस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोरे के मोटे भूसी चुन्नी रखने के लिए मंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्ते की छतरी, टोपी, इस तरह के बहुत काम करता है। वह यह सभी चीज़ों को बनाता है। शीतल पाटी, चुन्नी रखने के लिए मांझ, रस्सी के बड़े बड़े, और हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्ते आदि के लिए टोपी ओपी सभी चीज़ें बनाता है, जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। गांव में एक सिरचन ही है, वह यह सभी चीज़ें बनाता है। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों में बेकाम का काम समझते हैं, और ऐसे कार्यों को लोग जो है वो है बेकार ही समझते हैं। लोग बेकाम का काम, किसकी मजदूरी में अनाज या पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं समझते। लोगों को लगता है यह सब फालतू काम है, इसमें किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। पेट भर खिला दो तो काम पूरा होने पर एकाध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, और लोग उसके बदले में उसे खाना खिला देते थे, और एक दो पुराने कपड़े देकर उसको वहाँ से भेज देते थे। वह कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते थे कि सिरचन बात करने में कारीगर है। महाजन टोलों के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी, और एक लड़की ने सिरचन की जो है बात सुनी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। और वह कहती, रुक जाओ, मैं अपनी माँ को बताती हूँ। बड़ी बात है कि बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो दो पटेर के पार्टियों का काम सिर्फ खंसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला, यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है। बबनी सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और उस लड़की ने कहा कि इतने कम कीमत पर, इतने कम मजदूरी पर आप सिरचन से इतना सारा काम ले रहे हो।